नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आवाज आ रही है? चेक करना एक बार। हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग साक्षी, रमेश, सुरभि, श्रुति, नीतू, रुचि, अब्दुल्ला, प्रियंका, शफीउल्ला। कह दो ना +2, कह दो ना -2। मीनाक्षी, अर्चना, यशी। हम्म, तुम भी बोलो। अभी मैं वो रील देख रहा था, एक अच्छी ट्रिक है जिसने भी पढ़ाई है। +2, -2। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राम राम, सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। कैसे हो? कैसे हो? कैसे हो? कैसे हो बेटा? यस। कह दो ना +2, कह दो ना -2। अच्छी है, समझ जाना में। हम्म। हो गया। हाँ भाई, हो गया। यस। यस यस यस। ठीक है भाई, आ जाओ। हाँ, राधे 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 राधे। चलो भाई। सर, सर कल तो कुछ हम लोगों ने खास पढ़ा नहीं था। कल तो थ्योरी पढ़ी थी, आप लोगों को बड़ा ही मजा आया होगा, है ना? है ना? सारी की सारी चीजें पढ़ी थी। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, चालक, कुचालक, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर रहेगा, शानदार पॉइंट रहेगा। जरा यहां पर समझने की कोशिश करो। आज की क्लास में आप लोगों को दो महत्वपूर्ण चीजें पता पड़ेंगी। कौन कौन सी? कि सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये चीज पता पड़ेगी। और साथ ही साथ बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, ये भी आप लोगों को आज पता पड़ जाएगी। तो आ जाइए, यहां पर शुरू करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव यानी बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये बेटा आप लोगों के पास है। अब सर क्या होता है, क्या नहीं होता है, आइए एक एक करके पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। जरा मेरी बातों को समझने की कोशिश कर, मेरी बात को जरा यहां पर समझने की कोशिश कर। देख इधर। सर सबसे पहला काम, सर सबसे पहला काम, एक पात्र लिया जाएगा। सर आप कब तक भिखारी बने रहोगे? जब भी देखो पात्र की बात शुरू कर देते हो कि पात्र ले लिया है, पात्र ले लिया है। कब तक भिखारी बने रहोगे? क्या करें बेटा, टीचर का काम ही है बेटा भिखारी की तरह। पात्र ले रहे हो, ले लो पात्र। देख, एक पात्र में बेटा हम लोगों ने पानी ले लिया है। एक पात्र में बेटा हम लोगों ने यहां पर पानी ले लिया है। ठीक है, एक पात्र है बेटा, इस पात्र के अंदर बेटा हम लोगों ने पानी लिया हुआ है। जरा समझ, तेरी खुशी की बात कर रहा हूं मैं। सर खुशी? खुशी? अरे बेटा ये पढ़ाई वाली खुशी। सर पढ़ाई वाली खुशी? अरे बेटा पढ़कर जो जीवन में आनंद आता है वो वाली खुशी। हाँ, नालायक कहीं का। हाँ देख इधर, इधर देख। सर ये यहां पर आप लोगों ने एक इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। इधर देखो जरा ध्यान से। सर एक पात्र आप लोगों ने यहां पर लिया हुआ है। इस पात्र के अंदर आप लोगों ने यहां पर वाटर ले लिया है। ठीक है सर, इस वाटर के अंदर मान लीजिए ये आप लोगों ने लिया हुआ है इलेक्ट्रोड है ये। सर ये इलेक्ट्रोड क्या होता है?
सर इलेक्ट्रोड कुछ नहीं है बेटा, धातु की एक छड़ होती है। इलेक्ट्रोड कुछ भी नहीं होता, धातु की एक छड़ होती है। कोई आपसे बोले, कोई आपसे बोले कि सर जिंक का इलेक्ट्रोड है, कोई आपसे बोले कि भाई साहब किसका इलेक्ट्रोड है, भाई साहब जिंक का इलेक्ट्रोड है। किसका इलेक्ट्रोड है बेटा, जिंक का इलेक्ट्रोड है। तो आप समझ जाना यहां पर कि जिंक का मतलब है कि जिंक धातु का बना हुआ इलेक्ट्रोड है। जिंक का मतलब सर जिंक धातु का बना हुआ इलेक्ट्रोड है। सर अगर कोई आपसे बोले, अगर कोई यहां पर आप लोगों से बोले, ये बंद होने वाला है, देख उधर गया। कुछ नहीं, वो बिजली का बिल नहीं भरा था इसलिए नहीं आ पाया था, ठीक है। वो फिर बंद हो गया। बिजली का बिल नहीं भरा था इस वजह से दिक्कत आ रही है। सही करो भैया इसको। बुलाओ किसी को। कैमरे की बैटरी लो हो गई है, कैमरे को दवाई देनी पड़ेगी बेटा, एनर्जी वाली। कैमरे की बैटरी लो हो गई है बेटा, कैमरे को दवाई देनी पड़ेगी। अरे हमारे सामने अच्छे अच्छों की बैटरी लो हो जाती है, कैमरा क्या चीज है। हट। हाँ भाई। तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं बेटा आप लोगों के पास, सर इलेक्ट्रोड होते हैं धातु की बनी हुई छड़ होती है। चेक कर लेना, आप बीच में रुके नहीं है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं बेटा, धातु की एक छड़ होती है बेटा, धातु की एक छड़ होती है बेटा आप लोगों के पास। यहां पर अगर कोई आपसे बोले कि जिंक का इलेक्ट्रोड है, कोई आपसे बोले बेटा कि ये क्या है बेटा, जिंक का इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब कि सर वो जिंक धातु की छड़ है। कोई बोले कापर का छड़ है, कापर क्या इलेक्ट्रोड है। कोई बोले सिल्वर इलेक्ट्रोड है, मतलब सिल्वर की बनी हुई छड़ होगी। कोई बोलेगा आप लोगों से कि भाई हम लोगों ने मरकरी का इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, इसका मतलब वो मरकरी धातु की छड़ है। तो इलेक्ट्रोड का मतलब कुछ नहीं, धातु की बनी हुई छड़ होती है, ठीक है सर। ये हो गया। अब सर जिस धातु का इलेक्ट्रोड आप लोगों ने लिया हुआ है, या जिस धातु की बनी हुई छड़ आपने ली हुई है, उसी धातु का बना हुआ विलयन आपको लेना पड़ेगा। जिस जिस धातु का, जिस धातु का या जिस धातु की छड़ है, उसी धातु का, जिस धातु की छड़ है उसी धातु का विलयन यहां पर लेना पड़ेगा। विलयन है, ये जो आप लोगों ने यहां पर विलयन लिया हुआ है, उसी धातु का यहां पर विलयन है। तो अगर पहले पहले मैंने पानी बोला था तो उस शब्द को मैं वापस लेता हूं। यहां पर पानी नहीं, जिस धातु की आपने छड़ ली हुई है उसी धातु का यहां पर विलयन लेना पड़ेगा। अब सोचो क्या हुआ, इधर देखो क्या हुआ, इधर सुन, इधर सुन क्या हुआ है। सर हुआ यह है कि हो सकता है मेरे जिगर के छलके, छलके नहीं छिलके, हो सकता है मेरे जिगर के टुकड़े कि भैया कभी कभी तो ऐसा चीज हो सकता है आप लोगों के पास। जरा मेरी बात को जरा ध्यान से समझ। अब कभी कभी ऐसा होगा सर
कभी आप लोगों के पास ऐसा हो सकता है, जरा मेरी बात को समझ यहां पर, तुम्हें समझाने के चक्कर में मेरे बचे हुए सर के बाल भी झड़ने वाले हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है अब कि सर वो दिन दूर नहीं है। तुम्हें समझाने के चक्कर में मेरे सर पर जो 5-10 बाल बचे हुए हैं वो भी झड़ जाएंगे। देख इधर, इधर देख, इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा समझ जरा ध्यान से। तेने क्या लिया हुआ है, तेने क्या लिया हुआ है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे इधर समझने की कोशिश कर, इधर जरा समझने की कोशिश कर। सर आपने एक पात्र लिया हुआ है, उस पात्र के अंदर एक आप लोगों ने इलेक्ट्रोड डाला हुआ है। इलेक्ट्रोड का मतलब कुछ नहीं होता है सर, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है धातु की छड़। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है बेटा, धातु की छड़ होता है। और जिस धातु की छड़ होती है, जिस धातु की छड़ होती है सर, उसी धातु का बना हुआ विलयन होता है। जिस धातु की छड़ होती है बेटा, उसी धातु का बना हुआ विलयन होता है। पहली चीज तो ये। अब यहां पर क्या है बेटा आप लोगों के पास सीन, सीन क्या है, हो सकता है कि भैया ये जो धातु की आप लोगों ने यहां पर छड़ ली हुई है, ये जो यहां पर धातु की आप लोगों ने बेटा छड़ ली हुई है, हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागे, हो सकता है कि ये क्या करे, विलयन को इलेक्ट्रॉन त्यागे। कह दो ना इलेक्ट्रॉन, कह दो ना त्याग दिए। मतलब पहली कंडीशन में क्या हुआ कि धातु की छड़ ने विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, धातु की छड़ ने इलेक्ट्रॉन यहां पर त्यागे हैं। बेटा यहां पर क्या हुआ है, यहां पर धातु की छड़ ने, धातु की छड़ ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, धातु की छड़ ने बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। और कह दो ना, इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण। अरे 11th में पढ़ाया था ना कि भैया इलेक्ट्रॉन जब त्यागे जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं सर, ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी सर यहां पर क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीकरण हुआ है, यहां पर क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीकरण हुआ है, यहां पर क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीकरण। तो मेरी बात को आप सीरियसली समझने की कोशिश कीजिए ना, मेरी बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। यदि धातु की छड़ ने विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, यदि धातु की छड़ ने विलयन के सापेक्ष बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो यह ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। अब मेरी बात को जरा समझने की कोशिश कर प्लीज, सीरियस हो जा, मेरी बात को जरा समझने की कोशिश कर, सीरियस हो जा प्लीज, ये सीरियस बात है। सर हमने क्या किया, सर एक पात्र लिया, हमने क्या लिया, एक पात्र लिया, पात्र के अंदर एक धातु की बनी हुई छड़ डाल दी जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। सर जिस धातु की यहां पर आपने छड़ ली हुई है, उसी धातु का आपने विलयन लिया है, ठीक है। अब सर हुआ क्या है कि पहली कंडीशन में मैंने मान लिया कि धातु की छड़ ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, धातु की छड़ ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। सर इलेक्ट्रॉन त्यागने को बोलते हैं ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन त्यागने को क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीकरण। तो अब आपका दिमाग काम करना चाहिए कि सर धातु की छड़ ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो इसका मतलब है कि धातु की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी। सही सोच रहा है एकदम, जब धातु ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं तो धातु की छड़ पर क्या हुई है सर, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। सही सोच रहा है एकदम। सर अब अगली चीज क्या है, सर यहां आपने विलयन लिया हुआ है, इस विलयन के अंदर क्या हुए हैं सर, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, क्योंकि धातु की छड़ के इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, कूद गए सर, विलयन में आ गए हैं। तो विलयन के पास पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गई है, धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले तो धातु की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई है। तो मतलब एक के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, एक के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, एक के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है,
एक के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के मध्य अंतर आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल है। और आपको तो पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या के मध्य अंतर आता है तो तेने देखा होगा बैटरी में दो टर्मिनल पढ़ाए जाते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल बता रहा है कि वहां पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव टर्मिनल बता रहा है वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। सर नेगेटिव चार्ज का मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कम है। तो इलेक्ट्रॉन के संख्या में अंतर होने की वजह से वहां पर क्या डेवलप हो रहा है? विभव डेवलप हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर होने की वजह से क्या डेवलप हो रहा है? विभव डेवलप हो रहा है। और उसी को ही क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। समझ में आ गया? दोबारा से समझ। सर आपने एक पात्र के अंदर एक धातु की छड़ ली, धातु की छड़ को उसी धातु के बने हुए विलयन में आपने डुबोया। जैसे ही आपने डुबोया तो हम ये मान लेते हैं कि धातु की छड़ ने इलेक्ट्रॉन त्यागे। सर जब धातु की छड़ ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो धातु पर क्या आ गया? सर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई। सर विलयन में क्या आ गया? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आ गई। तो धातु की छड़ और विलयन के सापेक्ष बेटा क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभव प्रवणता उत्पन्न हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा। और उसे ही क्या नाम देते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड विभव नाम देते हैं। सर तो यहां पर जो आप लोगों के पास होगा तो आप यहां पर क्या लिखोगे? ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण, ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण उत्पन्न विभव ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। सर ऑक्सीकरण विभव क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीकरण विभव क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है। अब वहीं पर मेरे दोस्त वहीं पर अगर मेरे दोस्त मैं ये कंडीशन बोलता हूं कि सर हो सकता है, आपने यहां तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ दान ही किए गए, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होगा, हो सकता है कि बेटा इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। किससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए? सर विलियन में से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, विलियन में से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। यानी इलेक्ट्रॉन अब आप लोग के पास कहां जा रहे हैं? पहले तो जा रहे थे धातु की छड़ से, अब आ रहे हैं बेटा विलियन से निकलकर कहां पर जा रहे हैं? धातु पर जा रहे हैं। तो क्या होगा? सर विलियन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहां पर हो गई? सर धातु की छड़ पर हो गई। और बेटा यहां पर सर धातु की छड़ ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, धातु की छड़ ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, धातु की छड़ ने क्या किया है बेटा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। इसका मतलब धातु की छड़ का क्या हो गया है? अपचयन हो गया है। अगर धातु की छड़ ने इलेक्ट्रॉन त्यागे तो वो हो गया है ऑक्सीकरण, और धातु की छड़ ने यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? अपचयन हो जाएगा। सर तीसरी चीज यहां पर क्या है कि सिंपल सी बात है कि जब धातु की छड़ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो सर धातु की छड़ पर तो इलेक्ट्रॉनों की हो जाएगी अधिकता, धातु की छड़ पर क्या हो जाएगी बेटा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। और सर विलयन में हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो यहां पर भी साफ साफ है कि इलेक्ट्रॉनों की एक जगह संख्या अधिक है, एक जगह संख्या कम है। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में भी एक प्रकार का विभव उत्पन्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और वो विभव अपचयन के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो इसका नाम क्या दे दूंगा बेटा? मैं अपचयन विभव नाम दे दूंगा। तो यहां पर भी एक लाइन साफ साफ में लिख सकता हूं बेटा आप लोगों के पास, अपचयन के कारण उत्पन्न विभव
अपचयन के कारण उत्पन्न विभव, अपचयन के कारण उत्पन्न विभव अपचयन विभव कहलाता है। ठीक हो गया बेटा? ठीक हो गया मेरे दोस्त? यस। तो आइए, ये तो मैंने चित्र के माध्यम से समझा दिया। अब जो समझने वाला बच्चा है वो तो समझ गया, डेफिनेशन वो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकता है। लेकिन चलो, आप लोगों की दिल की खुशी के लिए मैं यहां पर समझाता हूं। अच्छा, पहले ये बताओ, कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या? ये क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? एक बार मुझे यस नो में आंसर दे दीजिए। क्या ये कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर है एकदम? क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? पहले तो ये बताओ, इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ बेटा। जल्दी से बताइए बेटा। हाँ, ठीक है भाई, ठीक है सर, ये हो गया। तो अब अगर आप परिभाषा, चैट ओपन कर देते हैं। अब यदि आपको परिभाषा में लिखा हूं बेटा, यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा परिभाषा, डेफिनेशन, जरा आप देखिएगा। परिभाषा यानी डेफिनेशन अगर मैं देना चाहूं किसकी? इलेक्ट्रोड विभव की। जरा देखिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर आप लोगों के पास, इधर देखने की कोशिश करो। ये क्या है? निर्मल कुमार क्या लिख रहा है? निर्मल कुमार रेडॉक्स प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्या लिख रहा है ये कौन से देश की भाषा लिख रहा है? क्या है ये? क्यू ए एज यू के टी ए, क्या है ये? कौन से देश की भाषा लिख रहा है डॉक्टर निर्मल कुमार? कौन सी देश की भाषा है बेटा? विचित्र है भाई, कौन क्या लिख रहा है ये? चलिए इधर, चलिए देखने की कोशिश कीजिए यहां पर क्या पॉइंट है आप लोगों के पास। तो परिभाषा लिखें अगर, कि जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को, ठीक है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के बने विलयन में डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, ठीक है ना? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के बने विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़, धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष, विलयन के सापेक्ष या तो इलेक्ट्रॉन त्यागती है या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागती है या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है।
या तो इलेक्ट्रॉन त्यागती है या तो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। इस प्रकार विलियन विलियन व इलेक्ट्रोड के बीच विलियन व इलेक्ट्रोड के बीच इस प्रकार विलियन व इलेक्ट्रोड के बीच एक विभव प्रवणता उत्पन्न होती है जिसे जिसे इलेक्ट्रोड विभव या ईएमएफ कहते हैं तो ये तो हो गई बेटा आप लोगों के पास परिभाषा। ठीक है ना? यस। अरे दे तो दिया है यार, एनसीईआरटी का बैक सॉल्यूशन दे तो दिया है बेटा, बैच मैनेजर ने लगाया नहीं होगा, दे दिया है मैंने। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया पॉइंट। सर ये चीज अगर हो गई है तो अब यहां पर देख लेते हैं हम क्या पॉइंट आप लोगों के पास है। ये चीज अगर हो गई है सर, अगर ये चीज यहां पर हो गई है तो अगला पॉइंट, सर इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। सर कौन कौन से दो प्रकार है? कौन कौन से दो प्रकार है बेटा आप लोगों के पास? कौन कौन से यहां पर दो प्रकार है बेटा आप लोगों के पास? सर यहां पर एक तो होगा बेटा आप लोगों के पास ऑक्सीकरण, एक हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सर एक होता है बेटा आप लोगों के पास अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल। एक बच्चा लिख रहा है फर्स्ट क्लास है मेरी, मैं क्या करूं? एक बच्चा लिख रहा है कि मेरी फर्स्ट क्लास है मैं क्या करूं? हाँ तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्यूशन चैप्टर का बैकलॉग आपका हो गया है। अब धीरे धीरे जैसे ही आपको टाइम मिले तो उस चैप्टर को कवर कर लीजिए। ठीक है, और ये अभी नई शुरुआत ही चल रही है चैप्टर की। ठीक है, यहां से शुरुआत करो। ठीक है, यस। नहीं मिले हैं तो डाल देगी बेटा वो, नहीं मिलेंगे तो लगा देगी अभी, है ना? अभी बता देगी वो बैच मैनेजर आपको कि कितनी बजे है, मैंने दे दिया है उसको, मैंने लेक्चर दे दिया है, अभी इंफॉर्मेशन डाल देगी तुम्हारे बैच में कि कब आ रहा है वो। हद है यार, कैसे पागल हो? उसकी भी तो लिमिटेशन है, उसकी भी तो कुछ लिमिटेशन होती है। दो पार्ट में दिया है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, क्योंकि 67 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में, 67 क्वेश्चन है, 67 क्वेश्चन है, 4.5 घंटे से ऊपर की वीडियो बनी है, दो पार्ट में दिया है उसको, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 अभी रात में लगा देगी वो, 8 बजे का उसने बताया था कि 8 बजे आपकी क्लास के बाद है वो क्लास, एक साथ 4 क्लास लगा देगी, तो बेटा उसके ऊपर भी तो बात आ जाएगी, लगा देगी, बोल दिया है उसको। कैसे है यार, एकदम ही पका पकाया मिल रहा है तुमको तो सारी चीज, कैसे हो यार? पढ़ाई लिखाई करनी नहीं होती, खाली कमेंट बाजी करवा लो बस। देखो इधर, सर आइए, सर ऑक्सीकरण विभव क्या होता है जरा इधर देखने की कोशिश कीजिए। ऑक्सीकरण विभव,
ऑक्सीकरण विभव यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीकरण विभव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, जरा यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए। सिंपल सा है, अभी तो आप लोगों को समझाया था कि जब बेटा धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष, जब धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन त्यागे, क्या लाइन बोल रहा हूं मैं आप लोगों से, कि जब धातु की छड़ बेटा यहां पर विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो वहां पर आप लोगों के पास जो विभव उत्पन्न होगा वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। यानी अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास लिखना चाहूं परिभाषा, तो क्या परिभाषा लिख सकता हूं बेटा, कि जब धातु की छड़, जब धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष, जब धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन त्यागती है, त्याग करती है, तो विलयन व धातु की छड़ के मध्य, तो विलयन व धातु की छड़ के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है वह ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। वह आप लोगों के पास क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। ठीक है सर, सर वहीं पर अगर मैं आप लोगों से लिखना चाहूं कि बेटा अपचयन विभव की परिभाषा क्या होगी, अपचयन विभव यानी रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव यानी रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है बेटा आप लोगों के पास। तो अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि बेटा अगर धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, अगर धातु की छड़ बेटा विलयन के सापेक्ष आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, तो वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा बेटा, सर वो कहलाएगा आप लोगों के पास अपचयन विभव। तो अगर मैं लिखूं यहां पर आप लोगों के पास क्या लिख सकता हूं बेटा, परिभाषा, परिभाषा क्या लिख सकता हूं कि जब धातु की छड़, ठीक है, जब धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष, जब धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जब धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो विलयन व धातु की छड़ के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है अपचयन विभव कहलाता है। ठीक है बेटा, यस। तो ये आप लोगों के पास यहां पर क्या हो गई, परिभाषाएं होगी। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या होगी बेटा, परिभाषा हो गई। ठीक है, अब जरा आप यहां पर देखने की कोशिश करो, ये तो आपने बता दिया। सर अब अगला पॉइंट है, अब आपका सवाल है कि सर इलेक्ट्रोड विभव किन किन चीजों पर निर्भर करता है, कि अगर मैं उनमें से किसी में भी अगर परिवर्तन करूं तो क्या इलेक्ट्रोड विभव के मान में परिवर्तन आ जाएगा। हाँ बेटा, हाँ। तो सर इलेक्ट्रोड विभव आप लोगों के पास तीन चीजों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी हैं सर तीन चीजें, सर एक तो है आप लोगों के पास विलयन की सांद्रता, ठीक है, एक होगा आप लोगों के पास तापमान,
एक तो क्या हो गया बेटा आप लोगों के पास विलयन की सांद्रता हो गई, एक आप लोगों के पास क्या हो गया बेटा तापमान हो गया यहां पर। इतनी चीज क्लियर है आप लोगों के पास? यस। एक विलयन, हाँ, हाँ, और एक होगा बेटा आप लोगों के पास इलेक्ट्रोड की प्रकृति। एक यहां पर क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास इलेक्ट्रोड की प्रकृति। तो ये तीन चीजें हैं जो आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आइए मैं यहां पर एक लाइन लिखना चाहता हूं आप लोगों के पास। क्या लाइन है बेटा आप लोगों के पास, जरा देखने की कोशिश कीजिए। लाइन यहां पर आप लोगों के पास क्या बन सकती है कि इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव का मान, इलेक्ट्रोड विभव का मान निम्नलिखित पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड विभव का मान सर निम्नलिखित पर निर्भर करता है। किन किन चीजों पर निर्भर करता है सर? पहला तो है बेटा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की प्रकृति। पहला आप लोगों के पास क्या है सर? इलेक्ट्रोड की प्रकृति। पहला इलेक्ट्रोड की प्रकृति। सर दूसरा जो पॉइंट होगा आप लोगों के पास वो क्या होगा सर? विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता पर, है ना। और तीसरा होगा बेटा आप लोगों के पास यहां पर सर तापमान पर। कहने का मतलब क्या है बेटा? कहने का मतलब साफ है कि मान लो किसी एक पात्र के अंदर आपने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, तो उसका इलेक्ट्रोड विभव पता है कि भैया इतना आएगा। अब आपने जिंक के इलेक्ट्रोड को हटाकर कॉपर का इलेक्ट्रोड या सिल्वर का इलेक्ट्रोड या मरकरी का इलेक्ट्रोड लगाया, तो आपने इलेक्ट्रोड की प्रकृति चेंज कर दी। भाई पहले जिंक का था, अब आपने जिंक को हटाकर कॉपर लगा दिया, मरकरी लगा दिया, सिल्वर लगा दिया, तो आपने इलेक्ट्रोड की प्रकृति चेंज कर दी क्या? बिल्कुल चेंज कर दी। तो जब आपने इलेक्ट्रोड ही चेंज कर दिया है, उसकी प्रकृति ही चेंज कर दी है, तो उसके द्वारा उत्पन्न विभव भी क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है। सर दूसरा आप लोगों के पास है विलयन की सांद्रता। सर विलयन की सांद्रता कैसे है सर? ये विलयन की सांद्रता वाला जो टॉपिक है सर, इसको हम फेराडे के लॉ में कवर करेंगे, है ना। ये टॉपिक अभी बाहर का है। सर विलयन की सांद्रता पर किस प्रकार से ये चेंज होगा सर? इसे फेराडे के लॉ में पढ़ेंगे। इसकी डिटेल, इसकी डिटेल फेराडे के नियम में पढ़ेंगे। यहां अभी हम लोग टाइम नहीं देंगे, फेराडे के नियम में पढ़ेंगे। इसकी डिटेल कहां पर पढ़ेंगे बेटा हम लोग? फेराडे के नियम में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ सर, तापमान पर किस प्रकार निर्भर कर सकता है? सिंपल सी बात है कि अगर तापमान अधिक है, तापमान अधिक है तो बेटा इलेक्ट्रॉन का बेटा आना जाना तेज हो जाएगा, क्योंकि आयन में ज्यादा टूटेगा। आयन में ज्यादा टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन का आना जाना तेज होगा, तो इलेक्ट्रोड विभव आप लोगों के पास ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो ये चीजें हैं सर। सर कभी कभार ऐसा होता है, जैसे विलियन, विलियन के चैप्टर्स में भी ऐसा होता है कि क्वेश्चन वाला हमें सिर्फ इलेक्ट्रोड विभव बोलकर चला जाता है, कभी भी ये नहीं बोलता कि ऑक्सीकरण है अपचयन है। वैसे तो बोलेगा, लेकिन कुछ जगहों पर सिर्फ इलेक्ट्रोड विभव बोल के निकल लेगा। तो हम उस इलेक्ट्रोड विभव को क्या मानेंगे? उस इलेक्ट्रोड विभव को क्या मानेंगे? तो एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन में आप लोगों को कभी ये नहीं बोल के दे रहा है कि भैया ये ऑक्सीकरण विभव है, तो ये मान के चलना कि वो कौन सा होगा? अपचयन विभव ही होगा। यदि क्वेश्चन में ऑक्सीकरण विभव शब्द नहीं दिया हुआ रहे, या ऐसा ना मिले कि यह ऑक्सीकरण प्रक्रिया का विभव है, तो समझ जाना ऑटोमेटिकली कि क्वेश्चन वाला आपको अपचयन विभव दे रहा है। या कहीं पर अगर सिंपल सा इलेक्ट्रोड विभव शब्द दिया हुआ रहे, तब भी आप मान लेना कि वो अपचयन विभव ही होगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आप लोगों को यहां पर लिख के दे रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट मैं यहां पर आप लोगों को लिख कर दे रहा हूं। क्या है वो इंपॉर्टेंट नोट? जरा यहां पर समझने की कोशिश कीजिए।
क्या इंपॉर्टेंट नोट आप लोगों को पास हो सकता है? सर इंपॉर्टेंट नोट यहां पर यह है कि यदि 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 क्वेश्चन में सिर्फ इलेक्ट्रोड विभव दिया गया हो, यदि क्वेश्चन में सिर्फ इलेक्ट्रोड विभव दिया गया हो या ऑक्सीकरण विभव के बारे में जानकारी या बोला नहीं है, तो उसे हमेशा अपचयन विभव मानना है। उसे हमेशा क्या माना जाएगा बेटा? अपचयन विभव माना जाएगा। सर एक और पॉइंट आप लोगों को पास आता है, कई बार लिखा रहता है सर मानक अपचयन विभव, कई बार लिखा रहता है बेटा आप लोगों को पास मानक ऑक्सीकरण विभव। ये क्वेश्चंस में लैंग्वेज मिलेंगी आप लोगों को। तो सर इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ भी आप समझो। सर कहीं कहीं पर आप लोगों को पास लिखा रहता है मानक, ऐसे लिखो, मानक अपचयन विभव मानक अपचयन विभव यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोल देते हो बेटा? एसआरपी। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है बेटा? एसआरपी। मानक अपचयन विभव यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर एसआरपी। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिखिए मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर एसओपी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। इन दोनों में ही ये जो मानक परिस्थितियां हैं, ये मानक शब्द कब आएगा? मानक है ना, इनके लिए मानक परिस्थिति यानी स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी है? मानक परिस्थिति, मानक परिस्थिति कौन सी रहती है ना? तो आइए, इनके लिए मानक परिस्थिति रहेगी कि टेम्परेचर आप लोगों के पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाएगा। सर प्रेशर आप लोगों के पास 1 एटमॉस्फेयर, अब 1 एटमॉस्फेयर आप लोगों के पास 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है, और ये 760 टॉर के बराबर होता है। ये फिजिक्स में यूनिट कन्वर्जन की बात होती है, आप लोगों को पता है। 1 एटमॉस्फेयर बराबर 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है, और 760 mm ऑफ Hg 760 टॉर के बराबर होता है, यानी 1 mm ऑफ Hg 1 टॉर के बराबर होता है। और सर सांद्रता C यानी सांद्रता क्या मान ली जाती है? सर सांद्रता 1 मोलर मान ली जाती है, सांद्रता 1 मोलर। तो ये मानक परिस्थिति है। तो मानक अपचयन विभव बोले, मानक ऑक्सीकरण विभव बोले, तो इनके लिए मानक परिस्थिति यानी स्टैंडर्ड कंडीशन कितनी मानी जाती है? सर टेम्परेचर होता है आप लोगों के पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सर दाब आप लोगों के पास माना जाता है 1 एटमॉस्फेयर। अगर mm ऑफ Hg में कोई बोले तो 760 mm ऑफ Hg, और टॉर में अगर कोई बोले तो 760 टॉर।
ठीक है, और सांद्रता जो होती है वो 1 मोलर मान ली जाती है। ठीक है बेटा, इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों के पास? यस। ठीक है बेटा। सर अब इतनी चीज यहां पर क्लियर है, तो सर ये आपने बता दी। सर अब सर इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के आप लोगों के पास होंगे? कितने प्रकार के बेटा यहां पर आप लोग, एक तो ये बता दिए। अब तुलनात्मक अध्ययन जब भी आप करते हो, देखो कभी भी आप सेल लगाते हो तो सेल में आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव होता है, एक इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव होता है। हम करंट फ्लो करवाते हैं और फिर देखते हैं कि इस बैटरी का वोल्टेज कितना है। आप लोगों ने 11th या 12th क्लास में लैब्स के अंदर देखा होगा, है ना? सॉल्यूशन के अंदर आप करंट फ्लो करवाते हो और देखते हो कि भैया कितना वोल्टेज है। तो बेटा अगर आपको किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड विभव की जानकारी आपको चाहिए तो आपको मानक इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। यदि किसी भी धातु के बने हुए इलेक्ट्रोड के लिए यदि आपको इलेक्ट्रोड विभव की जानकारी चाहिए तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है, एक पैमाना बनाना पड़ता है। जैसे आप लोगों के नीट के एग्जाम में एक पैमाना बनता है कि भैया ये कट ऑफ है, इस कट ऑफ के आगे आने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनको मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, लेकिन इस कट ऑफ के पीछे आने वाले विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं है। इसका मतलब साफ साफ से यहां पर आप लोगों के पास है कि भैया एक पैमाना सेट कर दिया है, इस पैमाने के इधर बच्चे सेलेक्ट होंगे, इस पैमाने के इधर की तरफ बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे। तो बेटा ठीक यही कंसेप्ट आप लोगों के पास यहां इलेक्ट्रोड विभव में भी लगेगा, सेम यही कंसेप्ट इलेक्ट्रोड विभव में भी लगेगा कि आपको किसी अज्ञात धातु के बने हुए इलेक्ट्रोड का यदि विभव ज्ञात करना है, यदि किसी अज्ञात धातु के बने हुए इलेक्ट्रोड का विभव आपको ज्ञात करना है तो एक पैमाना सेट करना पड़ेगा। तो आपने जो पैमाना सेट किया है उनको नाम दे दिया है बेटा मानक इलेक्ट्रोड यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। उनको क्या दे दिया है? मानक इलेक्ट्रोड यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यानी इस मानक इलेक्ट्रोड के आधार पर हम बताते हैं कि इस अन्य धातु का कितना इलेक्ट्रोड विभव रहा होगा। तो मैं यहां पर पॉइंट लिख सकता हूं बेटा आप लोगों के पास साफ साफ। क्या पॉइंट लिख सकता हूं जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। किसी किसी अज्ञात किसी अज्ञात धातु के बने किसी अज्ञात धातु के बने इलेक्ट्रोड का किसी अज्ञात धातु के बने इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए हमें मानक मानक इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। मानक इलेक्ट्रोड की मानक इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। क्या इतनी चीज क्लियर है आप लोगों के पास? यस। अब मानक इलेक्ट्रोड कौन होते हैं बेटा आप लोगों के पास? मानक इलेक्ट्रोड, अच्छा, मानक इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी आप बोलते हो। मानक इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हो बेटा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी आप लोग यहां पर बोल देते हो। तो सिंपल सा पॉइंट है, मानक इलेक्ट्रोड यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस REFRENC, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मानक इलेक्ट्रोड यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी जिनके इलेक्ट्रोडिक विभव की जानकारी हमको पहले से ही है। हम बताएंगे कि भैया अगर आपका इस इलेक्ट्रोड से ज्यादा है तो आप काम करने लायक हो, और अगर इस इलेक्ट्रोड के डाटा से कम है तो आप काम करने लायक नहीं हो। तो मानक इलेक्ट्रोड का विभव की जानकारी हमें पहले से ही होती है। तो बेटा मानक इलेक्ट्रोड यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिनकी सहायता से किसी अन्य धातु के इलेक्ट्रोड विभव की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, तो ये 2 प्रकार की होती है आप लोगों के पास। ये 2 प्रकार की होती है।
एक होते हैं बेटा आप लोगों के पास प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, प्राथमिक प्राथमिक मानक इलेक्ट्रोड, प्राथमिक मानक इलेक्ट्रोड, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और एक यहां पर आप लोगों के पास क्या होता है सर, एक होता है सेकेंडरी सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, द्वितीयक मानक इलेक्ट्रोड। ये होता है, एक होता है बेटा आप लोगों के पास प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और एक आप लोगों के पास क्या होता है बेटा, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये आप लोगों के पास होता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और एक होता है बेटा सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब जरा आप यहां पर देखने की कोशिश कीजिए। सर प्राइमरी मतलब कि सबसे पहले हम कोशिश, प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब कुछ भी नहीं है, सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है कि भैया इस प्राइमरी वाले से निकल जाए। और अब जब प्राइमरी वाले से हम फेल हो जाते हैं तब हम किस पर आते हैं, सेकेंडरी वाले पर। तो ये मत बोलना कि सर प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या है। प्राइमरी का मतलब है इसको पहले प्राथमिकता देते हैं हम, उसके बाद फिर सेकेंडरी को देखते हैं कि जब हम प्राथमिक इलेक्ट्रोड से या प्राथमिक मानक इलेक्ट्रोड से विभव नहीं निकाल पा रहे तब हम सेकेंडरी पे जाते हैं। तो और कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है सर। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का में हम कौन से इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं सर, हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या ऐसे लिखो, पूरा नाम लिखो इसका, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है NHE। NHE शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोल दिया जाता है बेटा, NHE। सर इसका एक और नाम होता है बेटा आप लोगों के पास, सर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी आप इसको एक और नाम से परिभाषित कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, NHE। NHE, N मतलब नॉर्मल, H मतलब हाइड्रोजन, E मतलब इलेक्ट्रोड। ठीक होगी यहां तक की बात, यस। सर सेकेंडरी इलेक्ट्रोड जो होते हैं आप लोगों के पास, सेकेंडरी इलेक्ट्रोड आप लोगों के पास दो प्रकार के रहते हैं। एक होता है बेटा केलोमल इलेक्ट्रोड, और एक होता है बेटा सिल्वर इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये दो प्रकार के आप लोगों के पास रहते हैं। एक होता है बेटा केलोमल इलेक्ट्रोड, एक तो आप लोगों के पास क्या होता है बेटा, कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है, और एक होता है बेटा आप लोगों के पास यहां पर सिल्वर इलेक्ट्रोड। एक आप लोगों के पास कैलोमल इलेक्ट्रोड, और एक यहां पर सिल्वर इलेक्ट्रोड। सर क्या होता है आप लोगों के पास, जरा यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, कैलोमल इलेक्ट्रोड और सिल्वर इलेक्ट्रोड। सर कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है आप लोगों के पास, जरा इधर देखने की कोशिश कीजिए। सर कैलोमल इलेक्ट्रोड का मतलब होता है ये मरकरी से बनता है। कैलोमल नाम है बेटा, है ना, नाम है। कैलोमल इलेक्ट्रोड किससे बनता है बेटा, मरकरी से बनता है, और Hg2Cl2 से बना हुआ इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, यह मरकरी अर्थात Hg2Cl2 से बना इलेक्ट्रोड है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं सिल्वर इलेक्ट्रोड की बात करूं, यह
एजी के तार पर एजीसीएल को लगाकर बनाया जाता है। ठीक हो गया? ठीक हो गया बेटा? यस यस। अब अगर इतनी चीज यहां पर है आप लोगों के पास, अब अगर इतनी चीज बेटा यहां पर आप लोगों के पास है, तो सर अच्छा एक चीज और, अच्छा इनका इलेक्ट्रोड विभव और इनका इलेक्ट्रोड, हालांकि ये काम में नहीं आते हैं, ये हमें पढ़ने नहीं है, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ने नहीं है क्योंकि हमारे नीट के सिलेबस में नहीं है, ये जेई के सिलेबस में आते हैं। लेकिन मैंने एक बार आपको बता दिया कि ताकि जानकारी तो रहे। सर नीट के सिलेबस में कौन है? सर नीट के सिलेबस में हम लोगों के पास ये है, नीट के सिलेबस में ये है, फिर भी हम आप लोगों को करा देंगे ये, ठीक है, ये आप लोगों को करवा देंगे, इनकी जानकारी आप लोगों को करवा देंगे क्योंकि नीट में भी जेई के क्वेश्चन आते हैं, तो हम ये भी करवा देंगे आपको, ठीक है ना। कब करवाएंगे सर? चैप्टर के लास्ट में इनको चीजों को करवा देंगे अपन। सर यहां पर सर अब हमारा फोकस होना चाहिए किस पर? प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी सर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर। अच्छा अभी सर आपने ये चीज बोली थी, अभी आपने ये चीज बोली थी, क्या चीज बोली थी? कि सर हमें इनका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात है, आपने ये चीज बोली कि हमें इनका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात है, तो बिल्कुल ज्ञात है। तो आईयूपीएसी एक संस्था है, कौन सी संस्था है बेटा? आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी ने क्या बोला हुआ है कि आप एक काम करो सर, आप ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, इसका विभव आप जीरो मानो, जीरो मान के बोलो कि भैया इस जीरो से प्लस में आएंगे तो वो अच्छे माने जाएंगे इलेक्ट्रोड, और इस जीरो से माइनस में जो आएंगे वो खराब माने जाएंगे, ठीक है, ऐसा इसने बोला। तो कहने का मतलब यह है कि आईयूपीएसी ने साफ साफ बोला हुआ है मेरे बच्चों, आईयूपीएसी के अनुसार, मैंने अपनी घर की खेती से नहीं माना है, आईयूपीएसी के अनुसार, आईयूपीएसी के अनुसार स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव SHE या NHE का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। शून्य माना जाता है। ठीक होगी इतनी बात? इतनी बात ठीक होगी बेटा आप लोगों के पास? इतनी बात यहां पर ठीक हो गई है? बोलो यस यस। अब अगर इतनी बात यहां पर आप लोगों के पास ठीक है, तो आओ सर एक बार इसका कार्य प्रणाली समझा लो। बस ये इतना ही पोर्शन था इसका थ्योरी का, इसमें थ्योरी पोर्शन भी जबरदस्त है बेटा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब आ जाओ, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। आओ, थक गए रे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आओ रे देवता, आओ इधर, आओ इधर। संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड संदर्भ भी लिखा रहता है कभी कभी। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कभी कभी किताबों में संदर्भ, ये है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
या फिर मानक संदर्भ इलेक्ट्रोड। सर क्या होता है क्या नहीं होता है, आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। क्या होता है क्या नहीं होता है, आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, आओ इधर समझते हैं इसको। सर मान लेते हैं एक पात्र मैंने लिया है इस प्रकार से, अब कहां गया, यस। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, एक यू शेप की बनी हुई ट्यूब ले रहे हो, ठीक है। एक यू शेप की आप लोगों ने क्या ले ली बेटा, सर एक ट्यूब ले ली, ठीक है। ट्यूब में एक छिद्र इस प्रकार से आपने बना दिया, ट्यूब के अंदर बेटा एक छिद्र आप लोगों ने इस प्रकार से बना दिया। सर अब अंदर क्या है भैया, सर अंदर सर अंदर क्या चल रहा है, सर अंदर एक काम करते हैं, आपने ऐसी एक वायर लिया है, ये अभी सब कुछ समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। इधर देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं बना रहा हूं। ये आप लोगों ने पात्र ले लिया है, सर एक यू आकार की ट्यूब ले लिया आप लोगों ने, यू आकार की ट्यूब ले ली है। सर यहां पर ये लिया है आप लोगों ने, प्लेटिनम का वायर लिया हुआ है, प्लेटिनम का तार या प्लेटिनम का वायर है। सर यहां पर ये कार्बन का लेप भी है, प्लेटिनम के वायर पर यहां पर कार्बन का लेप भी है। सर अंदर क्या है, अंदर आप लोगों ने HCl का विलयन लिया हुआ है। अंदर क्या लिया हुआ है बेटा आप लोगों ने, सर HCl का विलयन लिया हुआ है। यहां पर आप लोगों ने क्या लिया हुआ है बेटा, HCl का विलयन लिया हुआ है। HCl का विलयन आप लोगों ने लिया हुआ है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। इस प्लेटिनम के वायर में जैसे ही मैं बिजली प्रवाहित करवाता हूं, बैटरी वैटरी लगा देंगे, बिजली का वायर है ना। अच्छा यहां से क्या आ रही है बेटा आप लोगों के पास, सर यहां से ऑक्सीजन आ रहा है, यहां से आप लोगों के पास क्या आ रहा है, सर अंदर ऑक्सीजन गैस आ रही है, ऑक्सीजन गैस। तो क्या हो रहा है बेटा, आप लोगों ने इस प्लेटिनम के वायर में जैसे ही बेटा बिजली यहां पर प्रवाहित करी होगी, तो क्या हुआ होगा बेटा, सर यहां पर ये जो तनु HCl है ना, ये तनु HCl है, ये अपने आयनों में टूटा होगा। HCl कौन से आयन दे सकता है, सर HCl H प्लस और Cl माइनस देगा। HCl क्या देगा आप लोगों के पास, H प्लस और Cl माइनस देगा। तो बेटा इस H प्लस से आप लोगों के पास हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, और ऊपर से आप लोगों के पास O2 गैस आ ही रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, जरा पहले आप समझने की कोशिश करो। क्या है कि बेटा अगर आप इसी इसी SHE को अगर आप एनोड मान रहे हो, अभी रुक, अभी सब समझा दूंगा, सब ट्रिक से समझाऊंगा, सबर से काम ले। पहले जो लॉजिक है, जो थ्योरी है, उसको समझने की कोशिश कर। मेरे पास ट्रिक हैं तो जानता है ना, सबर से काम ले। सर अगर मैं ये करूं कि मैं इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड मानकर काम कर रहा हूं, है ना, क्या मानकर काम कर रहा हूं बेटा, एनोड मानकर
काम कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको, गर्म पानी मंगा लो थोड़ा। राजकुमार भैया, राजकुमार कहाँ है? उसको बोलना गर्म पानी लिया है ना। देखो इधर, इधर देखो, मैं आपको ये बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड मानिए अभी हाल फिलहाल के लिए। समझिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि SHE को SHE को SHE को एनोड माना जाए, SHE को एनोड माना जाए। यदि आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड मान रहे हो तो अभी के लिए याद करो, बाद में मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक अभी मैं बता भी देता हूं। लोन, लोन, जैसे अभी मैं ट्रिक अभी आगे बताऊंगा। सर एल का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ओ का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, सर ए का मतलब हो गया एनोड, सर एनोड का चिन्ह हो गया नेगेटिव। ऐसी बहुत सारी ट्रिक है मेरे पास, अभी सबर आने पर बताऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड, ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव, बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन अभी के लिए ये मान के चल। अभी ट्रिक बता दूंगा तो तू कंसेप्ट नहीं समझेगा, पहले कंसेप्ट समझ, ट्रिक बाद में। सर यदि आप एनोड को आप यदि आप SHE को क्या मान रहे हो बेटा, एनोड मान रहे हो, तो एक चीज यहां पर, तो एक चीज यहां पर आप लोगों के पास है कि यहां ऑक्सीडेशन होगा, यहां O2 का ऑक्सीकरण होगा। क्या हो गया? यहां O2 का ऑक्सीकरण होगा, यहां O2 का क्या होगा बेटा, ऑक्सीकरण होगा। यहां पर O2 का क्या होगा बेटा, आप लोगों के पास ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण कैसे होगा? आप लोगों ने 11th क्लास पढ़ी होगी। सर ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? सर ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि भैया इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। तो बेटा जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। सर ये ऑक्सीजन है, सर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास त्याग दिए। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, ऑक्सीजन, या ऐसा लिखो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, ठीक है। 1 मिनट, उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस का ही होगा सारा, ठीक है। तो अगर एनोड को SHE को एनोड माना जाए तो यहां पर लिखना, तो तो H2 में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, H2 में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कैसे निकलेंगे जरा आप देखने की कोशिश करो, कैसे निकलेंगे जरा आप देखने की कोशिश करो। सर यहां H है, गैस है, ठीक है, H2 ले लो आप, H2 गैस है। सर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो ये बदल गया है आप लोगों के पास 2H प्लस में, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं आयन फॉर्म में, एक्वस, ये AQ है, ये जो लिखा गया है यहां पर, ये क्या है आप लोगों के पास, AQ है, एक्वस, एक्वस का मतलब है जलीय अवस्था या विलयन अवस्था मान लो आप। तो H2 गैस में से जब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहां पर ये 2H प्लस आयन में परिवर्तित हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। बिल्कुल आयन में परिवर्तित हो गया। सर, सर दूसरी चीज यहां पर आप लिख सकते हो, दूसरी चीज क्या लिख सकते हो, यदि यदि SHE को, यदि SHE को बेटा कैथोड माना जाए, कैथोड माना जाए, क्योंकि दोनों में ही आप उपयोग में लाओगे, ऑक्सीकरण में भी उपयोग में ला सकते हो, अपचन में भी उपयोग में ला सकते हो, तो क्या होगा? तो अभी के लिए आप हाल फिलहाल याद रखिए कि भैया एनोड को मानोगे तो ऑक्सीकरण होगा,
है ना। तो यहां पर क्या होगा आप लोगों के पास, तो H प्लस में इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, H प्लस में इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। इसका मतलब सर 2H प्लस एक्वस वापिस से यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और किस में परिवर्तित हो जाएगा सर, H2 गैस में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा बेटा, H2 गैस में यहां पर परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब सर यहां पर ऊपर की तरफ कौन सी प्रक्रिया हो रही है सर, ऑक्सीकरण है। सर नीचे की तरफ कौन सी प्रक्रिया हो रही है आप लोगों के पास, सर नीचे की तरफ हो रही है अपचयन। ऊपर की तरफ तो हो रही है बेटा ऑक्सीकरण और नीचे की तरफ हो रही है बेटा आप लोगों के पास अपचयन। ठीक है, अब जरा आप इधर देखिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया यहां पर बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब सर ये तो आपने बता दिया। अब सर ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहां पर बना है इसके बारे में आप बता दीजिए। जरा यहां पर देखिए, यहां पर क्या है सर, ऐसे आप लिख सकते हो, किसी पात्र में, किसी पात्र में HCl का विलयन लेकर, किसी पात्र में HCl का विलयन लेकर उसमें उसमें यू शेप की ट्यूब को डाला जाता है जिसमें एयर लिख लो, O2 एयर लिख लो, आप तो हटाओ बीमारी, एयर लिख लो ज्यादा, जिसमें एक छिद्र के द्वारा जिसमें एक छिद्र के द्वारा वायु का प्रवेश हो सके। वायु का प्रवेश हो सके, ठीक है। इस यू आकार की ट्यूब में, इस यू आकार की ट्यूब में हेलो, हाँ देखो भाई, इस यू आकार की ट्यूब में, ठीक है ना, इस यू आकार की ट्यूब में इधर देखो, इस यू आकार की ट्यूब में प्लेटिनम वायर में धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर ऑक्सीकरण व कैथोड पर अपचयन प्रक्रिया होती है। मतलब अभी तक ऐसी कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो कि बहुत टिपिकल हो, अभी तक ऐसी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बहुत टिपिकल हो, एकदम थियोरिटिकल पोर्शन चल रहा है अभी तक। अभी तक ऐसी एक भी चीज नहीं है जो बहुत टिपिकल हो, एकदम थियोरिटिकल पोर्शन चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड विभव किससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी। नीट में इससे क्या आ सकता है, नीट में इससे कुछ भी नहीं आएगा। नीट में इससे क्या आ सकता है, कुछ भी नहीं आएगा। ये अभी तक सिर्फ एक टर्म आ सकती है नीट में कि अपचयन विभव क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव क्या होता है,
है ना। नीट में अभी तक कुछ भी आने लायक नहीं है, अभी सिर्फ टर्म आपसे पूछी जा सकती है कि एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा। नीट में अभी आने लायक कुछ भी नहीं है इससे, नीट में इसमें आने लायक कुछ भी नहीं है। हाँ, एक स्टेटमेंट बोला जा सकता है ना, कोई थ्योरेटिकल यहां पर आप लोगों को पास आ जाए। हाँ, परिवार नियोजन की बातें चल रही हैं, सारा गठबंधन यही कर लोगे क्या? सारे परिवार नियोजन की बातें यही कर लोगे? मेरा चैट पर ध्यान अब गया है मैंने। हाँ, बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। हाँ हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर फिजिक्स का इलेक्ट्रोड विभव और केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोड विभव में क्या अंतर है? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बताता हूं अंतर, देख। वेरी गुड क्वेश्चन। एक तेजस्वी बच्चे का डाउट आया है कि सर फिजिक्स के विभव और केमिस्ट्री के विभव में क्या अंतर है? केमिस्ट्री के विभव में क्या अंतर है? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। एक ही अंतर है बेटा, एक ही अंतर है। यहां v बराबर आप लोगों को पास हो जाता है के क्यू बाय आर, v बराबर यहां पर हो जाता है बेटा के क्यू बाय आर, ठीक है ना। और सर केमिस्ट्री के विभव में हम लोग बात करेंगे सर ई सेल बराबर सर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बटा एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। ले, एक ही अंतर है बेटा, खुश। और दोनों से ठीक है। क्या है यार, कैसे कैसे हैं, कैसी कैसी जनता जनार्दन है, कैसी कैसी जनता जनार्दन है। हाँ, आज चैट बंद नहीं करोगे सर? नहीं नहीं, परिवार नियोजन की बातें कर लो। सर आप हर्बल लाइफ पिया करो। क्या होता है ये हर्बल लाइफ? हर्बल लाइफ क्या होता है बेटा? परिवार गठबंधन सारे यही कर लो। सर मुझे रोस्ट करो, करेंगे बेटा। अभी अभी रोस्ट करने का मूड नहीं है, अभी थ्योरी चल रही थी, मैं ऐसे नींद के झकोटे आ रहे थे मेरे। कब खत्म हो, बस हो गया, गए तुम काम से, बस हो गया हो गया, गए तुम अब काम से, हो गई थ्योरी। हाँ सर, वेट लॉस कर रहे हो क्या? हाँ बेटा, वेट लॉस कर रहा हूँ ना, गर्म पानी पी रहा हूँ। आपकी वॉच कितने की है? 350 रुपए की है, चोर मार्केट से खरीदी थी। तुम्हें क्या लगता है महंगी वॉच पहनूंगा मैं? द तेरी की, पागल हूं क्या मैं? पैसे को सेव करना चाहिए, मेरे को दिखावे का कोई शौक नहीं है। यस, करेंगे बेटा, क्वेश्चन करेंगे, आने तो दो। देखो इधर, बस अब सवाल आएंगे। अब जो टॉपिक अब जो टॉपिक करने वाले हैं उसमें से सवाल आएंगे। सर टॉपिक की ट्रिक क्या है? ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, जमीन, फ्रिज, कार, सीडी प्लेयर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है, छापा। सर ये क्या बोल गए आप? अब ट्रिक बोल गया मैं। हाँ सर, ट्रिक ऐसी होती है क्या? ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है, छापा। हाँ ये ट्रिक है। किसकी ट्रिक है? जहां से क्वेश्चन आने वाले हैं नीट में, तो आ जाइए। कह दो ना क्वेश्चन है, कह दो ना क्वेश्चन है। तो आइए, अब नीट के टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं आप लोगों के पास। अब नीट के टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, अब आएगा ना मजा। हाँ अब आगे सर, नींद खुल गई अब नींद खुल गई सर, नींद खुल गई अब नींद खुल गई आपकी। जैसे ही न्यूमेरिकल आते हैं आपकी आंखों में एक अलग ही रोशनी दिखाई देती है कि हाँ अब खाएंगे हम बच्चों को। हाँ
सर मैं जा रहा हूं, बुक की लगी है ना? हाँ सर मैं जा रहा हूं, अभी तक मामला अच्छा चल रहा था थ्योरी में, अब आपकी आंखों में एक अलग सी रोशनी आ गई है, जैसे ही न्यूमेरिकल आने वाले हैं एक अलग सा जज्बा आ गया है आपके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यस, अब अब पागल होने वाला है ये मास्टर, बस अब पागल होने वाला है। बिल्कुल, देख इधर, देखो इधर। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे याद करनी थी, जरा इधर देखने की कोशिश कर, है ना? पहले तो ये समझ ले कि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी किसके आधार पर बनी गई है, ये मानक अपचयन विभव के आधार पर, यहां पर, है ना? तो मैं यहां लिख रहा हूं, मानक अपचयन विभव के आधार पर, मानक अपचयन विभव के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए श्रेणी बनाई गई, श्रेणी बनाई गई, जिसे जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब जरा मेरी बात सुनिए आप, अब जरा मेरी बात सुनिए यहां पर। सर विद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये है, ठीक है। ये देखिए, ये एक सीरीज बनी हुई है आप लोगों के पास ये एक सीरीज बनी हुई है बेटा, है ना? ये एक सीरीज यहां पर बनी हुई है, धातु, धातु के लिए यहां पर एक सीरीज बनी हुई है बेटा आप लोगों के पास धातु के लिए। यानी यहां पर ये जो लिखा हुआ है बेटा, लाइन वाइज ही याद करने हैं, एक भी अगर आगे पीछे हुआ तो आप भूल जाओगे, एक भी अगर आगे पीछे हुआ तो सवाल गलत हो जाएगा। अब जिंदा हूं ना मैं जिंदा हूं ना बेटा, मैं जिंदा हूं, ये लाइन से ही याद करनी है आपको। अगर आप एनसीईआरटी दोगे तो इसकी वैल्यूज भी दे रखी हैं, ये लाइन से याद नहीं होती बच्चों से। कह दो ना जिंदा हूं, मैं याद करवाऊंगा तुमको, मैं याद करवाऊंगा तुमको, देखो कैसे याद करना है, देखो कैसे, कैसे, ली के बाप से, ली के बाप से, ली के बाप से काका ने मांगी, काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर। ठीक है, ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर, कूलर, कूलर,
नहीं तो नहीं तो शादी पास पांड कर देंगे, नहीं तो शादी पास पांड कर देंगे, कर दीजिए पोस्टपोन्ड। नहीं तो शादी पास पांड है। अब इनका पहला पहला अक्षर ले लेना, छापा। इनका पहला पहला अक्षर ले लेना, छापा। इनका पहला पहला अक्षर ले लेना, छापा। ये लीजिए, दहेज ले रहा है, पुलिस का छापा। दहेज ले रहा है, पुलिस का छापा। इनको लाइन वाइज ही याद करना है, लाइन वाइज ही याद करना है आपको, लाइन वाइज ही याद करना है। बहुत ही खतरनाक ट्रिक है, लाइन वाइज ही याद करना है, बड़ी ही खतरनाक ट्रिक है। हाँ, ये कौन सी ट्रिक है? अरे ट्रिक है बेटा, ट्रिक का कोई लॉजिक थोड़ी ना होता है, ट्रिक है। हाँ ये ट्रिक है। अरे सुन ले, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा इससे और इस ट्रिक से, फिर बाद में बोलना कि क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। पहले याद रखो, पहले याद रखो। ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है, छापा। ठीक है, अब देखो सर हो क्या रहा है, सर हो क्या रहा है, मेरी बातों को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। हो क्या रहा है, जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं वो आप ध्यान से समझना, वो ध्यान से समझना जो पॉइंट मैं आप लोगों को लिखाना चाह रहा हूं। सर पॉइंट क्या है? सर हाइड्रोजन का जो ईएमएफ है, हाइड्रोजन का जो ईएमएफ है, हाइड्रोजन का जो ईएमएफ है, ईएमएफ वो शून्य माना जाता है। हाइड्रोजन के लिए क्या माना जाता है बेटा? शून्य। विभव कितना होता है? शून्य होता है। हाइड्रोजन के लिए विभव क्या होता है बेटा? शून्य होता है। सर हाइड्रोजन से इधर की तरफ जितने भी हैं आप लोगों के पास, हाइड्रोजन से इधर की तरफ जितनी भी धातुएं हैं, इनके डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है, डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, डाटा आपको क्वेश्चन में मिलेगा। सर हाइड्रोजन से ये वाली छापा वाली धातुएं, हाइड्रोजन से छापा वाली जितनी भी धातुएं हैं, इन सब का विभव पॉजिटिव होता है। इन सब का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। इन सब का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है बेटा? आप लोगों के पास पॉजिटिव होता है। इन सब का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है बेटा? आप लोगों के पास पॉजिटिव होता है। सर बाकी सब का क्या होता है बेटा? सर यहां से लेकर कह दो ना +2, कह दो ना -2, अच्छी है। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक बेटा हाइड्रोजन के इधर पॉजिटिव होगी, और ये सारी की सारी वैल्यू किस में होगी? नेगेटिव में। ये सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव में, ये सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव में, सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव में, सारी की सारी वैल्यू बेटा नेगेटिव में। ठीक है, ये नेगेटिव है इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या है? इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बेटा बात? पहली चीज तो ये याद रखो, पहली चीज तो याद रखो यहां पर, पहली चीज तो ये याद रखो। सुनो, अरे अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर आंखें बाहर आ जाएगी, झाग निकल जाएंगे, बाद में चिल्लाओगे फिर कि कह दो ना। समझ ले एक बार ढंग से, ढंग से समझ ले, बाद में फिर आंखें बाहर आ जाएंगी, झाग निकल जाएंगे, झाग, आंखें बाहर आ जाएंगी, समझ ले। हाइड्रोजन से इधर वाली जितनी भी हैं, है ना, हाइड्रोजन से इधर वाली जितनी भी है छापा वाली धातु, छापा वाली, वो आप लोगों के पास क्या है? सर पॉजिटिव वैल्यू है। वो क्या है बेटा? आप लोगों के पास पॉजिटिव वैल्यू है। हाइड्रोजन की 0 होती है वैल्यू, हाइड्रोजन की कितनी होती है बेटा? 0 होती है। और बाकी सब की क्या होती है बेटा? आप लोगों के पास नेगेटिव। बाकी सबको क्या होती है बेटा? नेगेटिव है। हेमराज बंसल बोल रहा है सर बोर हो रहा है, तो क्या करूं बेटा तेरे लिए? नाचूं यहां पर? कैसा पगलेट है यार। सर बाकी सारी वैल्यूज क्या होती है? नेगेटिव। अब जरा मेरी बात को समझना, अब मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करो। जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है आप लोगों के पास, देखने की कोशिश करो।
कंसेप्ट क्या है बेटा आप लोगों के पास? कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है? लिथियम से धातु के लिए देखो आप, धातु के लिए, धातु के लिए, धातु के लिए, धातु के लिए लिथियम से शुरुआत हो रही है, लिथियम से शुरुआत हो रही है और अंत किस पर हो रहा है बेटा? एयू पर हो रहा है। लिथियम से तो शुरुआत हो रही है, अंत किस पर हो रहा है बेटा? एयू पर। तो यहां पर क्या बोला जाएगा सर? लिथियम से एयू तक जाने पर, एयू तक जाने पर अर्थात, अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या क्या हो रहा है बेटा आप लोगों के पास? सर क्या क्या हो रहा है? पहली चीज एसआरपी, एसआरपी बढ़ रहा है, यानी मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है, मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है, मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है। सर बी पॉइंट, स्वयं के अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, स्वयं के अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सर सी पॉइंट है, आक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है, आक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है। ठीक है, यस सर। यहीं पर अगर मैं लिखूं आप लोगों के पास कि एयू से लिथियम तक जाने पर अर्थात, अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी में, अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर, नीचे से ऊपर जाने पर क्या क्या हो रहा है बेटा? सर ऊपर से नीचे जाने पर ये हो रहा था, तो नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगा? एसओपी, अर्थात मानक ऑक्सीकरण विभव। ये अभी क्वेश्चन में हेल्प करेंगे ये सारे फंडे, फिर बाद में मत बोलना। अभी तो हंस रहे हो, चिल्ला रहे हो, अपने में ही लगे हो, जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना फिर ये देखना। सर स्वयं के स्वयं के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, स्वयं के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अपचायक क्षमता बढ़ रही है, अपचायक क्षमता बढ़ रही है। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब यहां पर क्या है जरा देखो, कहने का मतलब यहां पर क्या है? तो एक फंडा निकल कर आया है बेटा, यहां पर एक ट्रिक निकल कर आई है आप लोगों के पास। क्या ट्रिक है? यहां पर एक सिंपल सी ट्रिक आप लोगों के पास निकल कर आई है। क्या आया है बेटा? कि सर
कभी भी आप लोगों से अपचायक क्षमता के बारे में पूछा जाए, कभी भी अपचायक क्षमता के बारे में पूछा जाए, तो आप यहां पर लिखेंगे एसओपी और व्युत्क्रमानुपाती। उल्टा लिखना होता है एसआरपी। अपचायक क्षमता है तो ये वाला सोचेंगे आप, और अगर आक्सीकारक क्षमता है तो ये सिंपल सी एक ट्रिक, ये क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, अभी तो नहीं हो पाएंगे, कल आएंगे, तो कल के लिए ये चीज है। आक्सीकारक क्षमता आप लोगों के पास हो जाएगी एसआरपी। अब ये मत बोलना एसआरपी और एसओपी क्या होता है, डिटेल से पढ़ाया है, ये पूरा डिटेल से पढ़ाया है बेटा। एसआरपी क्या होता है, एसओपी क्या होता है, पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। यस यस सर, ये हो गया। सर अधातु के लिए, अधातु के लिए भी लिख देता हूं मैं, अधातु के लिए I2 Br2 Cl2 F2। सर यहां पर क्या है, सर यहां पर सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, है ना, यहां पर आप लिख सकते हो ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास, ऊपर से नीचे जाने पर एसआरपी बढ़ता है, एसआरपी बढ़ता है, स्वयं के अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। ठीक है, अभी के लिए इतना करो, कल से आएगा मजा। अब कल से आएगा मजा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, हाइड्रो, इसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी शुरू कर दी है। ये पढ़कर आना कल, ठीक है, ये पढ़कर आना, ये चीज, ये कल पढ़कर आना। क्या रे देवताओं, ये चीज पढ़कर आना कल, ठीक है। आज तो होमवर्क में ऐसा कुछ है नहीं, रिवाइज करो नोट्स, कल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो जाओ, बाय।